Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I hope all of you had worshipped God this Sunday. और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब ने आज रविवार के दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना की है। Though being at home, you would have worshipped. भले आप घरों में हैं लेकिन फिर भी आपने आराधना की होगी। And today we are going to meditate on Romans chapter 13. और आज हम रोमियो की पत्री 13वें अध्याय से मनन करने वाले हैं। Romans chapter 12 and 13 are discussing on worship. और रोमियो की पत्री 12वां और 13वां अध्याय आराधना के बारे में ही कहता है। A Christian worship comes with responsibilities. मसीही आराधना जो है वो एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। When a Christian worship और एक मसीही आराधना or a Christian worshipper, या फिर एक मसीही आराधक he is supposed to submit his body as a living sacrifice. उसे अपने शरीर को एक बलिदान के रूप में देना होता है। He is supposed to submit it as a holy sacrifice. और उसे एक पवित्र बलिदान के रूप में प्रदान करना होता है। And that is why God says it is to be acceptable. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये भावता हुआ होना जरूरी है। And God says worship God in truth and spirit. और परमेश्वर कहता है कि आराधना करो सच्चाई और आत्मा से। And we also read in chapter 12 worship comes with responsibilities. और 12वें अध्याय में हम ये भी पढ़ते हैं कि आराधना एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। When the word responsibility comes, जब शब्द जो उत्तरदायित्व आता है, many people back off. तब उस समय कई लोग पीछे हट जाते हैं। Because man doesn't want to take any responsibility. क्योंकि मनुष्य कभी नहीं चाहता कि वो किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को ले। He wants to go to the church, sing and just come back. वो यह केवल कलीसिया में जाना चाहता है, वहाँ जाकर गीतों को गाकर वापस लौट आना चाहता But है। Christian worship according to Romans it comes with responsibilities. लेकिन रोमियो के अनुसार मसीही आराधना जो है वो एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। And as a worshipper, और एक आराधक होने के नाते, as a Christian worshipper, एक मसीही आराधक होने के नाते, we are supposed to partake in the life and death of Christ. हमें परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु और जीवन के सहभागी होना जरूरी है। And that is the first responsibility. और वही सबसे पहला उत्तरदायित्व है। The second responsibility is, और दूसरा उत्तरदायित्व जो है, because we understand the life and death of Jesus Christ, क्योंकि हम यीशु मसीह की मृत्यु और जीवन के बारे में समझते हैं, we have responsibility towards our fellow believers. तो फिर हमारी उत्तरदायित्व हमारे सह विश्वासियों के साथ भी है। In other words, we understand that we are a part of the body of Christ. और हम ये समझ लेते हैं कि हम भी मसीह के शरीर के एक भागीदार हैं। And we have gifts to fulfill. और हमारे में वरदान है जिसे पूरा करना है। And we are supposed to be responsible in that. और हमें उसमें भी उत्तरदायित्व होना जरूरी है। And the second responsibility is, और दूसरा उत्तरदायित्व ये है, it is responsibility towards the people outside the church. वो ऐसा उत्तरदायित्व जो कलीसिया के बाहर के लोगों की तरफ क्यों है। Because you are supposed to love them. क्योंकि आपको उनसे प्रेम रखना जरूरी है। And they may persecute you. भले वो आपको सताव करे, You will have to bless them. लेकिन आपको उन्हें अनुग्रहित करना है। You may face tribulations and problems. आप बहुत से सताव या परेशानियों को भले सहेंगे। You are supposed to rejoice in tribulations. लेकिन उस सताव में भी आपको आनंदित होना है। You have to rejoice in blessing the people of other communities. और आपको दूसरे लोगों को आशीषित देते हुए आपको आनंदित होना जरूरी है। You have to feed the people who are your enemies. और आपको उन लोगों को खिलाना है जो आपके शत्रु के रूप में हैं। And you are supposed to show love. और आपको उनसे प्रेम दिखाना है। But remember, my dear brothers and sisters, लेकिन याद रखिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, worship according to Romans doesn't end there also. रोमियो के अनुसार आराधना वहाँ पूरी नहीं होती है। There is a third and fourth responsibilities. वहाँ पर तीसरी और चौथी उत्तरदायित्व भी है। Romans talks about living a Christian life. और रोमियो एक मसीही जीवन बिताने को कहता है। So the worship also has to be a continuous living. और इसीलिए आराधना भी जो है वो निरंतर एक जीवन में होना जरूरी है। So Paul writes, और इसलिए पौलुस लिखता है, when you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, you are supposed to
obey your rulers and masters. आपको ये जरूरी है कि आप अपने अधिकारी और आप अपने मालिक के अधीन रहें You are supposed to obey the governing authorities और आपको उन अधिकारियों का मानना जरूरी है because they have been appointed by God. क्योंकि वो अधिकारी जो है या फिर जो सरकार है वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं The worldly authorities are appointed or instituted by God. और संसार के जो अधिकारी हैं वो परमेश्वर द्वारा ही स्थापित किए गए We हैं are supposed to honor that. और इसलिए हमें उनका आदर करना है When we honor these worldly authorities, और जब हम इस संसार के अधिकारियों का आदर करते हैं we are indirectly honoring God Himself. तो फिर हम परमेश्वर की आदर करते हैं Because God in His authority has appointed them. क्योंकि परमेश्वर ने अपने अधिकार से ही उन लोगों को अधिकार में रखा है Whether good or bad, भले वो अच्छा या बुरा हो we are not supposed to even resist हमें उनका इनकार भी नहीं करना चाहिए because they have been appointed to protect the people. क्योंकि उन्हें इसीलिए रखा गया ताकि वो लोगों का बचाव कर सके They are supposed to punish the offenders. और उन्हें ये अधिकार दिया कि वो जो गलत करते हैं उन्हें शिक्षा दिए So we are supposed to submit to those authorities. और इसीलिए हमें उन अधिकारियों के सामने अधीन या उन्हें मानना चाहिए We should also understand that they are servants of God. और हमें ये भी समझना चाहिए कि वो परमेश्वर के सेवक भी हैं And finally, और अंत में a worshipper should also pay his taxes properly. और जो आराधक है उसे अपने टैक्स को भी सही रीति से चुकाना है That is also a spiritual responsibility. वो भी एक आत्मिक उत्तरदायित्व होता है And we are supposed to do it religiously. और हमें धार्मिकता से इन बातों को करना है Finally, और अंत में we are supposed to love our neighbors और हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है because that is the fulfillment of the law. और क्योंकि वो तभी व्यवस्था का पूर्तिकरण होता है We are not to exhibit any covetous behavior. कि हमें किसी भी प्रकार की गलत आदतों को या स्वभावों को नहीं दिखलाना चाहिए So we read about it in verse 9, 13:9. और हम इस बात को 13 अध्याय उसके 9वें वाक्य में पढ़ते हैं You shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना हत्या न करना चोरी न करना लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो So we should not do any covetous acts. इसीलिए हमें किसी भी गलत रीति के काम नहीं करने चाहिए And that is also a fulfillment of the law. और वो भी व्यवस्था का पूर्तिकरण है You are supposed to love your neighbor. आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों as we partake in the life and death of Jesus Christ, जैसे हम यीशु मसीह की मृत्यु और जीवन के सहभागिता लेते हैं remember the Christ who is gone from this world, याद रखिए कि यीशु मसीह जो इस संसार से चले गए हैं who is seated at the right hand of God. जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं He is going to come back वो निश्चय ही वापस लौट आने वाले हैं as the King of Kings. और राजाओं का राजा के रूप में वो आने वाले हैं So we have to partake in that coming also. और इसलिए उस आगमन के लिए हमें भी भागीदार होना है So it is not just partaking in the life and death, तो इसलिए केवल यीशु मसीह के मृत्यु पर भागीदार होना नहीं it is not only partaking in the life and death of Jesus Christ, केवल यीशु मसीह के मृत्यु और जीवन के भागीदार होना जरूरी नहीं we are also supposed to partake in the coming of Jesus Christ. हमें उसके साथ साथ यीशु मसीह के लौट आने पर भी हमें उसका भागीदार होना है When he comes back, और जब वो लौट आते हैं will he find true worshippers? क्या वो इस संसार में सच्चे आराधक को देख पाएंगे कि नहीं He is going to come back and take those worshippers. और वो आप लौट आकर ऐसे आराधकों को ले जाने आएंगे Remember, my dear brothers and sisters, इसलिए है मेरे भाई प्रिय भाई बहनों याद रखिए Paul writes it during the reign of King Nero. और पौलुस इस बात को नीरो राजा के राज्यत्व के समय में ये इस बात को लिखता है He was a persecutor of the church. क्योंकि न्यूरो राजा जो था वो कलीसिया को सताने वालों में से था He was one of the worst persecutors of the church. और वो कलीसिया को सबसे अधिक सतावने वालों में से था That is history.
और वो इतिहास है। Probably reading chapter 13, और 13वें अध्याय को पढ़ते समय I feel Paul would have prayed even for King Nero. मैं ये समझता हूँ कि शायद पौलुस ने न्यूरो राजा के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना किया होगा। And what is my responsibility? तो फिर मेरी उत्तरदायित्व क्या है? The answer is given in verse 14. और इसका उत्तर दिया हुआ है 14 वाक्य में। It says, put on Lord Jesus Christ. वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। And that means walking in true worshippers, और एक सच्चे आराधक जो चलते हैं they have to walk in the light. तो फिर उनको उस प्रकाश में चलना है। Or in other words, we have to wear Jesus Christ. और यदि दूसरे शब्दों में कहे तो हमें यीशु मसीह को पहन लेना है। May we become true worshippers. और हम इस प्रकार एक सच्चे आराधक बनेंगे। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।